Okay, students, again, you all are welcome here. So, we have already started with the chemistry series, that is hydrocarbons. We have completed in the last chapter, not completed, part 1 we have completed. We have seen the alkane part and we have seen the nomenclature of alkanes, correct? Now, we will see the next part of this chapter, that is from preparation of alkanes from alkenes and alkynes, that is from unsaturated compound. अब unsaturation का मतलब आपको पता होगा, unsaturation means double bond. Okay, so first हम लोग देखते हैं preparation from alkenes. Alkenes, what is this? This is ethane molecule. इसमें मैंने ऐड किया H2. क्या होगा रिएक्शन? H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रैनिनिकल. क्या होगा? व्हाट इज दिस रैनिनिकल? इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा. क्या होगा? CH3 CH3. व्हाट इज दिस? इथेन. एंड व्हाट इज दिस? इथीन. नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. सेम हम लोग यूज करेंगे विद अ कैटलिस्ट. क्या होगा? एक इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा. क्या होगा फिर? CH3 सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस H CH3. व्हाट इज दिस? propane. Next, from alkyne, from alkynes, this is alkene, that is double bond, and alkynes means triple bond. क्या होगा? CH triple bond CH plus 2H2. सेम कैटलिस्ट आएगा रैनिनिकल. एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दो हाइड्रोजन लगते हैं, तो दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चार हाइड्रोजन लगेंगे. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्टली CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. व्हाट इज दिस? इथेन. एंड व्हाट इज दिस? इथाइन. सो आई होप आपको समझ गया होगा स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन. ओके स्टूडेंट्स, next we will start with the preparation of alkenes from alkyl halides. अब ध्यान से देखना कैसा होगा ये. from alkyl halides, RX plus 2 nascent hydrogen in presence of zinc and HCl. क्या होगा? 2 नेशन हाइड्रोजन यहाँ से जाता है, जिंक से आता है. कैसे? ZnSO4 कंबाइन होता है 2HCl के साथ, तो मुझे देता है ZnCl2 प्लस H2SO4. तो ये जो हाइड्रोजन आया है ये यहाँ से आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है. दिस इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन विच इज वेरी रिएक्टिव. तो क्या होगा? ध्यान से देखना. R प्लस X माइनस HH. ये क्या होगा? ये निकल जाएगा. कैसे? HX करके क्या बच गया? RH. व्हाट इज दिस? अल्केन. नेक्स्ट CH3Cl, where X is nothing but fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. plus 2 hydrogen in presence of zinc and HCl. क्या होगा? HCl निकल जाएगा. क्या बच गया? CH3 plus H CH4. What is this? Methane. Next, CH3 CH Cl CH3 plus 2 हाइड्रोजन zinc and HCl. क्या होगा?
इसका H, इसका एक Cl निकल जाएगा, क्या बच जाएगा CH3, इसका एक H यहाँ पर आएगा CH2 CH3. What is this? Propane. What is this? Propane. And what is this? 2-chloropropane. 2-chloropropane. So I hope आपको समझ गया होगा रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल दैट इज सोडियम. अब ध्यान से देखना है कैसे बनेगा स्टूडेंट्स. इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है व्हाट्स रिएक्शन. विच रिएक्शन? व्हाट्स रिएक्शन. इसके अंदर हायर अल्केन्स बनते हैं. कौन से अल्केन्स बनते हैं? हायर अल्केन्स बनते हैं. हायर अल्केन्स आर नथिंग बट दिस इज हायर अल्केन्स, जहां पर दोनों जगह अल्काइल ग्रुप आता है, ना कि हाइड्रोजन आता है. एग्जाम्पल RX प्लस Na प्लस XR, बोथ आर अल्काइल हैलाइड. अब ये 2 बार लिया तो उसको भी ट्वाइस लेंगे, तो क्या होगा R प्लस X माइनस R प्लस, क्या निकल गया 2NaX, क्या बच गया RR. व्हाट इज दिस? हायर अल्केन्स. ओके, एग्जाम्पल CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, क्या होगा CH3 प्लस Cl माइनस CH3 प्लस. ये निकल गया, क्या निकल गया 2NaCl, क्या बच गया CH3 CH3. What is this? Ethane molecule. Have you understood, students? Okay, students. Next preparation is preparation of alkane from alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. This is alkyl. This is magnesium, and X is halide. इस रिएजेंट को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. इस रिएजेंट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड का पूरा नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड. इसको नोबेल प्राइज मिला था. नोबेल प्राइज, ही हैज गॉट नोबेल प्राइज इन 1912 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे चल के बहुत एक अच्छा सिंथेसिस हो गया फॉर द केमिस्ट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम लोग ने बहुत सारी चीजें बनाई है. तो हम लोग वो आगे देखेंगे इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. एंड इट इज नथिंग बट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. सो व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक, मेटालिक मीन्स मेटल. तो यहाँ पर ऑर्गेनो मीन्स कार्बन एंड मेटल. So there is a formation, there is a direct bonding between the carbon and the metal bond. There is a direct bonding between the carbon and the metal bond. तो यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्डिंग है बिटवीन कार्बन एंड मेटल. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स R में मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया है. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर कार्बन जो होता है ना, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू मेटल. बट जब भी कार्बन मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा ना, तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. Metals are good electron donors and non-metals are electron acceptors. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए कार्बन पे चार्ज माइनस और मेटल पे चार्ज आएगा प्लस. और जब भी कार्बन कोई नॉन मेटल के साथ अटैचमेंट होगा, कार्बन कभी भी जब भी कोई नॉन मेटल के साथ अगर अटैचमेंट करेगा, तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है? नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है. तो कार्बन प्लस, ये माइनस. हैव यू अंडरस्टूड? यू शुड नो दिस थिंग. जब भी मेटल के साथ रहेगा तो कार्बन नेगेटिव रहेगा, और जब भी नॉन मेटल के साथ रहेगा तो कार्बन पॉजिटिव रहेगा. ओके, अब इसे कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग अल्केन? ध्यान से देखना. RX प्लस Mg, इट विल गिव RMgX. दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसमें हम लोग ने डाला HOH, दैट इज वाटर, R माइनस Mg प्लस H प्लस OH माइनस. क्या होगा रिएक्शन? ध्यान से देखना. ये माइनस
ये प्लस, यहाँ का माइनस जाएगा इस प्लस के साथ, ओके, और इसका प्लस जाएगा ये माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, Mg, इसके साथ कौन है, X, और ये OH. व्हाट इज दिस, अल्केन, एंड इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड, मैग्नीशियम अल्कोहल हैलाइड कंपाउंड, ओके, दिस इज अ byproduct form of magnesium compound, and this is the formation of alkene. So this is a two-step reaction. First is with reaction of alkyl halide with magnesium, it gives Grignard reagent, alkyl magnesium halide. Then it is hydrolyzed, that is treated with water. तो क्या देगा हम देखो, alkene plus byproduct magnesium compound. Example, CH3X की जगह हम लोग लेंगे Cl प्लस Mg, क्या होगा रिएक्शन, CH3 Mg Cl, दिस इज कॉल्ड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस इसमें ऐड किया वाटर, क्या होगा रिएक्शन, CH3 माइनस H प्लस, क्या होगा CH4 plus MgClOH. What is this? Methane. Okay students, next we will see the physical properties of alkenes. First is polarity. Now what do you mean by polar compounds? Polar means having difference in the electronegativity. So usually carbon and hydrogen have similar electronegativity, not same, similar electronegativity, and slightly carbon is more electronegative than hydrogen. Slightly carbon is more electronegative than hydrogen. Okay, so the bond present between carbon and hydrogen is nothing but called as non-polar bond or van der Waals bond, and this bond is called non-polar bond or van der Waals bond. So the forces which holds non-polar molecules called van der Waals bond. Okay, next, boiling point. What is boiling point students? Boiling point alkenes का कैसा रहेगा? Usually straight chain compounds have more boiling point compared to branched. What is the reason? ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3. Now how many carbons are there? 1 2 3 4. यहाँ भी 1 2 3 4 hydrogens, 3 3 6 7 8 9 10, 3 3 3 9 plus 1 10. तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस इज ब्यूटेन, दिस इज 2 methyl propane और कॉमन नेम इज आइसोब्यूटेन. अब ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया है. कार्बन आइटम एंड हाइड्रोजन आइटम्स आर सेम, बट यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया है एंड यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया है. एंड एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट increases, and as the surface area decreases, boiling point decreases. Okay students, so that's why this is the straight chain and this is the branched chain. Therefore butane, this is butane, this is isobutane. So butane का boiling point ज़्यादा होगा
compared to branching. Sorry, compared to isobutane, means straight chain will be having more boiling point compared to branching. So, and very important thing, these are all having primary carbon atom and this is having प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन. मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है स्टूडेंट्स. इसमें प्राइमरी भी है और टर्शरी भी है. ओके, जस्ट नोट डाउन दिस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू विल सी द प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन. और एक और होता है क्वाटरनरी कार्बन. दैट इज 4 डिग्री. नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, प्राइमरी कार्बन को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी को 4 डिग्री. नाउ व्हाट डू यू नो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो एक ही कार्बन से अटैच होता है. अब ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच्ड है, ये भी कार्बन इसी से अटैच्ड है, करेक्ट. तो ये दोनों क्या हो गए, प्राइमरी. ये दो से अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी. ये भी दो से अटैच्ड है, दिस इज सेकेंडरी. अब ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी. ये भी एक ही से अटैच्ड है, प्राइमरी. ये भी एक ही से अटैच्ड है, प्राइमरी. ये 3 से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी. यहां पर ये कार्बन एक ही इसी से अटैच्ड है, ये भी इसी से अटैच्ड है, ये भी इसी से, ये भी इसी से, तो ये चारों क्या हो गए, प्राइमरी. और ये सेंटर वाला क्वाटरनरी. नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स आर प्रेजेंट. ये एग्जाम में आया था, नीट एग्जाम में आया था. ओके, 4 मार्क क्वेश्चन है नीट एग्जाम. हाउ मेनी टर्शरी कार्बन्स आर देयर, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स आर प्रेजेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ऐसे बड़े स्ट्रक्चर आते हैं, ये तो छोटा स्ट्रक्चर है और बड़े स्ट्रक्चर आते हैं, बट यू शुड नो द बेसिक्स. ओके, दिस इज विच कार्बन, प्राइमरी, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू one carbon only. This is primary, this is also primary. This is secondary, this is secondary, this is primary, this is tertiary, this is primary, this is primary. And what about this, quaternary. कुछ कार्बन छूट गए क्या, नहीं. प्राइमरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, 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 टर्शरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. ओके, वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लोरीनेशन. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स. इसमें फर्स्ट आएगा क्लोरीनेशन. व्हाट इज क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल. ओके, ध्यान से देखना, CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, दैट इज सनलाइट. क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये Cl क्या होगा, इसका एक H Cl के साथ जाएगा, क्या निकल गया, HCl. क्या बच गया, CHHHCl. वापस इसमें ऐड करेंगे Cl2, इसका एक H, इसका एक Cl, क्या निकल गया, HCl. क्या बच गया, CH2. इस टोटल कितने क्लोरीन है, 2 + 1 3, 3 में से एक निकल गया, कितने बचे, 2. CH2 Cl2. फिर इसे इसमें ऐड किया Cl2, क्या होगा, इसका एक H, इसके एक Cl के साथ HCl. कितने हाइड्रोजन बच गए, CH, 2 + 2 4, और एक निकल गया 3. फिर इसे इसमें ऐड करेंगे Cl2, क्या होगा, इसका एक H, इसका एक Cl, HCl. क्या बच गया, C. क्लोरीन कितने, 3 + 2 5, एक निकल गया, कितने बचा, 4. तो Cl4. व्हाट इज दिस, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. Next topic is, next chemical property is combustion. What is the meaning of combustion? Combustion means heating, students. So alkanes
on heating, it forms CO2 gas. It forms CO2 gas plus water. Example, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. It forms carbon dioxide and water molecule. Okay, students. So next, these are the two properties of alkanes. That is, first one was chlorination and second is combustion. Okay, students. Next, we will see the next property. That is pyrolysis. Pyrolysis means breakdown of molecules. Alkanes are on heating at high temperature decomposes and gets converted into lower alkanes. Okay, example C6H14 को जब हम लोग ने at high temperature पे heat किया तो क्या देगा? Hexane with liberation of hydrogen gas. और क्या दे सकता है? C6H8 हेक्सेन फॉर्म और ईथेन फॉर्म. सो दिस इज द पायरोलिसिस. जब मतलब हायर अल्केन्स को हम लोग जब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे अल्केन्स अल्काइन्स देता है. नेक्स्ट, रीफॉर्मेशन और रीफॉर्मिंग. रीफॉर्मिंग क्या होता है? स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स और बेंजीन. सो स्ट्रेट चेन अल्केन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? बेंजीन में विथ लिबरेशन ऑफ 4H2. सो दिस इज द अल्केन पार्ट. एंड लास्ट, अल्केन्स के भी यूजेस भी होते हैं. अल्केन्स बहुत जगह यूज होता है. यूजुअली द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर यूज्ड for CNG, that is compressed natural gas में use होता है, as well as it is used for a household purpose, butane gas usually in cylinders. Then it is also used as a solvent. So there are many uses of alkanes. Carbon black, it is used as a ink as well as it is used in wood polish. So these are some uses of alkanes. Okay, students. Okay, students, so we have completed the first part, that is alkanes. Now we'll start with the next topic, that is alkenes. Okay, so alkenes are the compounds. Alkenes are the unsaturated aliphatic hydrocarbons. I will not write, I will just tell the definition. Alkenes are unsaturated aliphatic hydrocarbons having carbon-carbon double bond. Having carbon-carbon double bond. It has general formula CnH2n. Now, if I'll put here one, so C1 H2 into 1, that is CH2. Okay, this is called methylene. Alkenes are also called as olefins. अब मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो C2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? H4. This is called ethene. C3 3 रखता हूँ, 3 to the 6. This is called propene. यहाँ 4 रखता हूँ तो C4 4 to the 8. This is called butene. Okay. अब इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है. कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4. अब कार्बन के 3 बॉन्ड बने, इसके भी 3 बॉन्ड बने तो यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड. अब यहाँ पर 3 कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6. ओके, अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? ऐसा बनाएंगे एक्चुअली, एक हाइड्रोजन इसको भी मिलना चाहिए. इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड. इसके भी, इसके 4 बॉन्ड, इसके 3, इसके भी 3. तो यहाँ पर क्या आएगा? एक डबल बॉन्ड. नेक्स्ट 4 कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6. देन
7 8। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके 3, इसके 3, तो यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल फॉर्म। ओके, सेम हम लोग इसका अगर मुझे बनाना है बॉन्ड लाइन, तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे इसका, ध्यान से देखना। बॉन्ड लाइन, मुझे इसका बॉन्ड लाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे बॉन्ड लाइन, दिस इज बॉन्ड लाइन। इसका बनाना है, दिस इज बॉन्ड लाइन। इसका बनाना है 1 2 3 4, ये बॉन्ड लाइन। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज इथीन, प्रोपीन एंड 2 ब्यूटीन। Okay students, next we will see the nomenclature of alkenes. So first same हमारा same rule लगेगा। First rule select the longest chain, second is lowest number rule and third is alphabetical order. अब यहाँ पर ये 2 कार्बन है 1 2, so this is simple ethene, because alkene में लास्ट में क्या लगता है, इन। अब यहाँ से हम लोग ये कंपाउंड देखेंगे, इसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4, यहाँ से करेंगे बिकॉज यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, यहाँ से करेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से करते तो 1 2 3 डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन। तो व्हाट इज दिस, 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट, अब इसको भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 1 2 3 एंड 4, तो सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, सो दिस इज 2 ब्यूटीन और ब्यूटूइन। नेक्स्ट, अब कहां से नंबरिंग 1 2 3, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। अब सेकेंड पे क्या है, ब्रांच, सो दिस इज 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। यहां पर नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। और ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, ये दोनों ब्रांच है, तो क्या आएगा इसका नाम, 3 डैश, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। अब मुझे सिंपल इसका मुझे बॉन्ड लाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाले का ये बॉन्ड लाइन, सेकेंड वाले का 4 कार्बन, थर्ड वाले का कैसे बनाएंगे बॉन्ड लाइन, थर्ड वाले का ये रहा बॉन्ड लाइन, फोर्थ वाले का कैसे बनाएंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा बोर्ड। फोर्थ वाले का कुछ ऐसे बनाएंगे, 3 कार्बन है, और ये, और यहां पर CH3, इसको कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड थर्ड पे मिथाइल और मिथाइल। सिंपल। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको अल्कीन का नोमेनक्लेचर समझ गया होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी समझ गया होगा। Okay students, next we will see isomerism in alkenes. What do you mean by isomerism? So isomerisms are nothing but compounds having same molecular formula but different structural formula. मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। Isomerism having 2 types, that is structural isomerism and geometrical isomerism. What do you mean by structural isomerism? Same molecular formula but different arrangement in carbon chain. Same molecular formula but different arrangement in carbon chain. Example, first this is 1 butene, this is 2 butene and this is 2 methyl 1 propene. कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन सर देर, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, सब में 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 2 3 5 6 7 8, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8,
So C4H8, same molecular formula but different अरेंजमेंट इन कार्बन चेन. एक स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया. एज वेल एज यहाँ पर पोजीशन भी अलग है, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी अलग है. सो ऑल थ्री हैविंग डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम. नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं. वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं. एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस? सिस मींस सेम साइड, एंड व्हाट मीन बाय ट्रांस? ट्रांस मींस ऑपोजिट साइड. ट्रांस मींस ऑपोजिट साइड. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे होगा ये रिएक्शन? This is carbon carbon double bond. ओके, अब ध्यान से अगर आप देखोगे, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ऊपर की साइड दोनों हाइड्रोजन है और ये CH3, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन. CH3. ओके, तो दिस इज सेम साइड, ये भी सेम साइड है. अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हाइड्रोजन एक साइड पे आ रहा है और CH3 एक साइड पे आ रहा है. और अगर हम लोग इसको वर्टिकली देखते हैं तो हाइड्रोजन एक साइड पे आ रहा है और CH3 एक साइड पे आ रहा है. तो ये दोनों क्या हो गए मेरे कंपाउंड? दोनों सिस हो गए स्टूडेंट. दोनों क्या हो गए? सिस कंपाउंड. बोथ आर सिस कंपाउंड. Whereas this compound, अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली भी देखते हैं तो CH3 और H आ रहा है, और वर्टिकली भी देखते हैं तो H और CH3 आ रहे हैं. Have you understood? So this compound is trans, whether and these two compounds are cis compounds, and this one is the trans one. Have you understood? तो cis कैसे देखना? वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली देखना. अगर दोनों साइड से अगर सेम आ रहे हैं तो cis, और अपोजिट आ रहे हैं तो ट्रांस. ओके स्टूडेंट्स, अब एक कंपाउंड ऐसा है, मान लो ऐसा कंपाउंड आ रहा है. ओके, ये कंपाउंड है. अब चारों ग्रुप अलग अलग है. अब कैसे पता लगाएंगे कि सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है? सो इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. नाउ दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन. सो इन दोनों में से फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है. सो 1 2. अब यहां पर ब्रोमीन और फ्लोरीन में किसको मिलेगा फर्स्ट? एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा है, 1 2. अब देखो, आप हॉरिजॉन्टली अगर देख रहे हो तो क्या आ रहा है? 2 2 एंड 1 1 1 1 2 2. सो दिस इज cis compound. Have you understood students? Okay, so this is cis compound. So you have to find out when all groups are different, so then you have to find out the cis and trans isomerism on the basis of its atomic number. So students, I hope आपको अल्कीन्स हम लोग ने स्टार्ट किया है, तो आई होप आपको अल्कीन समझ में आया होगा. कुछ हम लोग ने बेसिक स्टार्ट किया. वी हैव सीन द नोमेनक्लेचर, वी हैव सीन द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स, देन वी हैव सीन द isomerism in alkenes, that is structural isomerism and geometrical isomerism. Geometrical having two types, cis and trans, and if all groups are different, then you have to find out on the basis of atomic number. So we are stopping here. हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं this video, and we will meet in the next lecture with
द न्यू टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग आगे और अच्छी चीज़ें और प्रिपरेशन देखेंगे अल्कीन्स का। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।